प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो पद परिचय पढ़ने से पहले हमें पद के बारे में जानना आवश्यक है कि पद क्या होता है। पद क्या होता है? जैसे अब शब्द है, तो शब्द क्या है? कई शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब और शब्द के बारे में हमने यह जान लिया कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे जल। अब जल जो है यह शब्दकोश में है तो शब्द है। जल जो है शब्दकोश में है तो शब्द है, लेकिन यही अगर होगा जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो यहां पर जल जो है वो शब्द है, लेकिन यहां पर जो जल होगा वह पद होगा। कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है। और इसी पद का व्याकरणिक या इसी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं तो अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गांव, शहर इत्यादि बताते हैं, तो वैसे ही इस वाक्य में प्रयुक्त जो भी पद है उसका हमको परिचय देना है, तो उसी को हम पद परिचय कहते हैं। कि व्याकरणिक दृष्टि से पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आप इसको लिख सकते हैं परिभाषा को कि व्याकरणिक दृष्टि से पदों का या व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, या वाक्य में प्रयुक्त पद का परिचय देना ही या वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, तो इसमें हम राम का पद परिचय हमको देना है, तो राम के बारे में हमको बताना है कि राम है क्या, तो पद परिचय में हम राम लिखेंगे। ठीक। अब राम के बाद हम यहाँ इस तरह तिर्यक चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे कि राम। तो राम क्या है? तो राम संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के भेद बताएंगे, तो संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा है तो विकारी भी होंगे, भाई वचन है, लिंग है, तो वचन क्या है? भाई राम क्या है? पुल्लिंग है, लिख देंगे पुल्लिंग। वचन क्या है? लिंग लिख देंगे पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन। कारक कौन सा है इसमें? कर्ता कारक। और कार्य क्या कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है, तो जाता है क्रिया है। जाता है क्रिया है, हम लिखेंगे जाता है क्रिया का कर्ता। जाता है क्रिया का कर्ता। यानी एक परिचय बनाने में, बताने में हमको पूरा व्याकरण
जानना है, पूरा मूल व्याकरण हमको कम से कम समझना आवश्यक है। हम संज्ञा से लेके पूरा विस्मयादि बोधक तक पूरा जानेंगे समझेंगे। इसको भी मुझे बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है, तो शब्द के कई भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक हैं, और प्रयोग के आधार पर विकारी है और अविकारी है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके विकारी शब्द वे शब्द के वह रूप जिनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से उनमें परिवर्तन होता है, वही विकारी होते हैं। मतलब शब्द का वह रूप जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदलाव हो जाए, उनमें परिवर्तन हो जाए, उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सभी क्या है? ये विकारी है। अविकारी क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये क्या है? ये जो है अविकारी। अविकारी शब्द का वह रूप, अविकारी में शब्द का वह रूप जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन न हो, उसे हम अविकारी कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक और निपात है। तो इन सब का हमें पद परिचय देना है, इन सब के बारे में हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा में हम किसको संज्ञा कहेंगे, संज्ञा के भेद क्या हैं, इसको हमें बताना पड़ेगा। अगर सर्वनाम हम बताते हैं तो सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के मतलब कितने भेद हैं। अगर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक में कौन सा है, ये सभी बताना पड़ेगा। विशेषण है तो विशेषण में हमको विशेषण बताना पड़ेगा, विशेष्य बताना पड़ेगा, प्रविशेषण बताना पड़ेगा, और विशेषण के भेद जो 4 है उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्रिया है तो क्रिया के बारे में वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, इसे भी बताना पड़ेगा। क्रिया विशेषण में अब अविकारी में ज्यादा नहीं बताना होता है, इसमें तो हमको लिंग, वचन, कारक सब बताना होगा, लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है क्योंकि यह अविकारी है। इसमें केवल हमको बताना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण है तो कौन सा भेद है और किसकी विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक है तो कौन सा संबंध बोधक है और किसके बीच संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक है तो कौन सा समुच्चय बोधक है और किनके बीच समुच्चय हो रहा है। विस्मयादि बोधक है तो कौन सा विस्मयादि बोधक है, बस आश्चर्य प्रकट कर रहा है, हर्ष प्रकट कर रहा है, यही बताना है। तो इसका तो आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। पूरी जो मूल व्याकरण है पूरा उसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। पद परिचय
धीरे धीरे आप आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसमें गति आएगी। यह अभ्यास का विषय है, इसमें केवल समझना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप इसमें अभ्यास नहीं करेंगे एक भी आपको आने वाला नहीं है। तुक्का इसमें काम नहीं करेगा। आप करेंगे लेकिन गलत करके आएंगे, अधूरा करके आएंगे, अपूर्ण करके आएंगे, उस पर पूरे नंबर प्राप्त होने वाले नहीं हैं। 4 नंबर इस पर बनता है, 4 नंबर आपको पाने हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज़ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा आपको अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इस पर मेरा आग्रह है, इस पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पद परिचय ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस पद परिचय में हम लोग पूरा व्याकरण भी पढ़ लेंगे, जो मूल व्याकरण है, यानी इन सबको हम पूरा पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तभी यह संभव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।